Hello students, today we will read in computer chapter number 1 introduction to computer यानी कि कंप्यूटर का परिचय। चलिए इसमें जो पहले देखते हैं टॉपिक्स टू लर्न, यानी कि इसमें हम विषय जो हम टॉपिक जो है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। पहले में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, दूसरे में हम मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हम समझेंगे। फिर थर्ड है फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। हाउ डज़ अ कंप्यूटर फंक्शन, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। फिर है पेरिफेरल्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपकरण के बारे में हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखते हैं हाई चिल्ड्रन, यू आर वेल अवेयर ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट। आप बच्चों, आप जो है कंप्यूटर उसके भागों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और फिर है लेट अस नो मोर अबाउट कंप्यूटर, चलिए हम उसके कंप्यूटर के बारे में और जानते हैं। फिर है कंप्यूटर इज़ अ मशीन डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर जो है मनुष्य द्वारा मानव द्वारा विकसित एक मशीन है। It generates information by the help of data taken and makes our work faster and easier। यह जो है लिए गए डेटा की मदद से एक जानकारी तैयार करता है जो कि हमारे काम को तेज़ और आसान बनाता है। कंप्यूटर इज़ अ मल्टीटास्किंग मशीन, कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग मशीन है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि जैसे कम समय में एक ही समय में बहुत सारे काम एक साथ कर लेना। डिफरेंट टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर सिमुलेटेसली सच एज, यह कंप्यूटर एक साथ विभिन्न कार्य कर सकता है, जैसे टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, लेटर, एप्लीकेशन टाइप एक साथ ही लेटर, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स इन सबको टाइपिंग कर सकता है। लिसनिंग म्यूज़िक, संगीत सुन सकते हैं। प्लेइंग गेम्स, गेम खेल सकते हैं। डूइंग कैलकुलेशन, क्या गणना, यानी कि कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना, वो हम कर सकते हैं। सेंडिंग रिसीविंग ईमेल्स एक्सेट्रा, हम कोई भी ईमेल वगैरह को, कुछ भी अपने मैसेज वगैरह उनको हम भेज भी सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और वॉचिंग मूवीज़, हम फिल्में भी देख सकते हैं। स्टोरिंग डाटा, और हम जो है अपने डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। Today computers are being used in most of the fields of life because of their fast, accurate and multitasking features। यानी कि आज के जीवन में अधिकांश क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बहुत होने लगा है, क्योंकि उनकी तेज़ गति और सटीक और मल्टीटास्किंग फीचर्स के कारण उनका अधिकतर सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाने लगा है। We can use computers at different fields such as schools, offices, hospital, banks, shops, homes, post office, airports, railway station and many other places। हम कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल, बैंक, शॉप्स, होम्स, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट्स, रेलवेज स्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस, और कई स्थानों पर प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हाउ डज़ अ कंप्यूटर फंक्शन, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो कंप्यूटर फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर जो है इनपुट, प्रोसेस की और आउटपुट की मूल बातों पर कार्य करता है। इट मीन्स इसका मतलब है जैसे कि इट टेक्स एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यह जो है उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है। और इट प्रोसेस ऑन द डाटा, यह डाटा पर प्रोसेस करता है। इट गिव्स द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इनपुट, और ये इनपुट के अनुसार आउटपुट देता है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, कीबोर्ड है, फिर प्रोसेस है, और यहाँ क्या वो है, मॉनिटर है। तो हमारा इनपुट क्या कीबोर्ड से होता है, हम कीबोर्ड के ज़रिए कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर डाल सकते हैं, इसे टाइप करके और इसे सिलेक्ट करके। फिर है हमारा प्रोसेस, यानी कि ये हमारा प्रोसेसर है। प्रोसेसर हमारा सीपीयू कहलाता है हमारा। तो इससे हम जो भी हम इसमें इनपुट करते हैं वो हमारा क्या प्रोसेस होता है प्रोसेसर में। फिर उसके बाद क्या है, ये हमारा आउटपुट, मॉनिटर पे जाके ये हमारा आउटपुट देता है, यानी कि जो भी हम इसमें लिखते हैं,
जो भी सिलेक्ट करते हैं या जो भी कुछ भी हम करते हैं माउस और कीबोर्ड के द्वारा, क्या हमारा इसमें प्रोसेस होके मॉनिटर पर वो हमें दिखाई देता है। फिर है अकॉर्डिंगली वी कैन डिवाइड द पेरिफेरल्स ऑफ ए कंप्यूटर इन द 3 कैटेगरीज। अब इसके अनुसार जो है हमने कंप्यूटर के बाह्य उपकरण यानी कि बाहरी उपकरण को जो भी हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। फिर है रॉन्ग इनपुट्स लीड्स टू रॉन्ग आउटपुट्स। गलत इनपुट जो है गलत आउटपुट की ओर ले जाता है। और इट इज़ कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये हमारा गार्बेज इन और गार्बेज इन ये हमारा गार्बेज इन कहलाता है और कचरे को बाहर करता है। फिर है इनपुट डिवाइस। ये जो हमारी है सारी इनपुट डिवाइस, यानी कि इसके ज़रिए हम कंप्यूटर में मॉनिटर पर आउटपुट देख सकते हैं। तो है द कीबोर्ड एंड द माउस हेल्प अस टू एंटर द इनपुट इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड और माउस हमें कंप्यूटर में इनपुट दर्ज करने में मदद करता है। अ जॉयस्टिक गिव्स डायरेक्शंस टू प्ले अ गेम। एक जॉयस्टिक और खेलने के लिए जॉयस्टिक जो है खेल खेलने के लिए निर्देश देता है, वो भी हमें क्या मॉनिटर पे नज़र आता है। दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ये इन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आगे देखते हैं हम द प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि जो भी हमारा प्रोसेसर के बारे में हमने पीछे पढ़ा था समझा था, वो उसके डिवाइस के बारे में और समझेंगे। तो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसेस द इनपुट एंड प्रोसेसेस एंड आउटपुट। ये जो हमारा प्रोसेसर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ये क्या कहलाता है CPU। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या करता है, हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट को तैयार करता है। द CPU इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस CPU हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है हमारे ये कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग होता है और जो कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है, यानी कि देखता है किस प्रकार से उनके और अन्य भागों को कार्य करना है। इट ऑल्सो स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये बहुत सारी जानकारी एक साथ स्टोर यानी कि संग्रहित कर सकता है। आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस के बारे में हम देखेंगे। आउटपुट डिवाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रिंटर है, स्पीकर है और क्या मॉनिटर है। ये हमारे बाह्य उपकरण होते हैं जो कि हमें हमारे बाहरी कार्य करते हैं। जैसे द मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट एंड मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अब ये जो है मॉनिटर स्क्रीन पर माउस पॉइंटर के परिणाम और गति को हम देख सकते हैं, यानी कि वो हमारा परिणाम जो अपने प्रदर्शित करता है कहाँ पे, मॉनिटर पे। द प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट ऑन अ पेपर। प्रिंटर जो है एक कागज़ पर अपने परिणाम को प्रिंट करता है। स्पीकर्स गिव आउट साउंड और म्यूज़िक। स्पीकर ध्वनि देते हैं और संगीत सुनाते हैं। दीज आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ये हमारे क्या आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। फिर है मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी। फिर है अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक बहुत बड़ी मात्रा में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। टू स्टोर द डेटा कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी इनसाइड इन CPU। डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के CPU के अंदर एक क्या मेमोरी होती है। तो दिस मेमोरी इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क। यह मेमोरी हार्ड डिस्क कहलाती है। Sometimes some external memories such as CD-ROMs, DVD-ROM and pen drive are used to store the data। कभी कभी कुछ बाहरी मेमोरी जैसे CD-ROM, DVD-ROM और पेन ड्राइव का उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे हम उसके अंदर क्या हार्ड डिस्क तो होती है, लेकिन कभी कभी हम जो बाहरी मेमोरी जो कि हमारी जैसे नीचे आप देख रहे हैं DVD-ROM, पेन ड्राइव, ये क्या हमारी बाहर की मेमोरी होती हैं। और CD-ROM इनके द्वारा भी हम मेमोरी इसकी जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल पोर्टेबल। ये हमारे क्या बाहरी पोर्टेबल यानी कि एक्सटर्नल पोर्टेबल कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। असंगठित कच्चे तथ्य और आंकड़ों को हम जो है डेटा कहते हैं। मीनिंगफुल डाटा अपॉन विच डिसीजंस कैन बी बेस्ड आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और जो है ये सार्थक डाटा जो जिन पर हमारा निर्णय आधारित हो सकता है, तो हमारा क्या वो कहलाता है, सूचना। कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, सूचना
कहलाती हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो ए कंप्यूटर हैज़ सेवरल यूनिक फीचर्स दैट मेक्स इट इज़ ट्रूली अमेजिंग मशीन। कंप्यूटर में कई सारी विशेषताएं होती हैं जो दैट मेक्स इट अ ट्रूली अमेजिंग मशीन, जो कि उसे वास्तव में एक अद्भुत मशीन बनाती हैं। सम ऑफ दैम आर, जो कि उनमें से कुछ जो हैं वो उनके बारे में बताती हैं। तो जैसे इट वर्क्स रियली वेरी फास्ट, यह जो है बहुत तेज़ी से काम करता है। इट प्रोसेसेस द डाटा एक्यूरेटली, अब ये डाटा को जो है सटीक रूप से प्रोसेस करता है। इट डज़ नॉट गेट बोर्ड और टायर्ड, यह कभी भी ऊबता नहीं है और थकता भी नहीं है। इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, ये एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यह बहुत बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैव अ CPU, अ कीबोर्ड, अ माउस एंड ए मॉनिटर। सभी प्रकार के कंप्यूटर जो हैं उनमें एक CPU, कीबोर्ड और एक माउस और एक मॉनिटर होता है। बट ऑल कंप्यूटर्स आर डिफरेंट इन देयर साइज़, लेकिन सभी कंप्यूटर अपने आकार में, साइज़, कॉस्ट एंड स्पीड, अपने आकार में, लागत और गति में भिन्न होते हैं। यानी कि सभी कंप्यूटर एक बराबर नहीं होते, ना उनके एक प्राइस होते हैं, ना इनकी एक जैसी स्पीड होती है, वो सारे अलग अलग होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम, आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो पहला है पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि PC। आप देखते हैं साइड में लिखा हुआ है PC इन ब्रैकेट। तो दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर मेड टू यूज़ बाय वन पर्सन एट अ टाइम, तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप कंप्यूटर्स आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। ये जो डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर हैं उन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर, साइज़ इसका क्या स्मॉल, और स्पीड क्या उसकी होती है इसकी गुड, यानी कि अच्छी। फिर है सेकंड पाम टॉप कंप्यूटर, साइज़ वेरी स्मॉल, ये छोटा होता है लैपटॉप से, और स्पीड में ये भी अच्छा होता है। फिर है नेम डेस्कटॉप कंप्यूटर, या जो कि हमारी ये मॉनिटर कहलाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर पूरा CPU, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर सारे हमारे मिलके क्या कहलाते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। साइज़ मीडियम होता है इसका, और स्पीड जो होती है इसकी अच्छी होती है। आगे देखते हैं द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज़ वेरी हाई इज़ इन कंपैरिजन विद CD-ROM, DVD-ROM एंड पेन ड्राइव। CD-ROM, DVD-ROM और पेन ड्राइव की तुलना में इसकी जो हार्ड डिस्क की जो तुलना में हार्ड डिस्क का जो स्टोर करने का कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो बहुत अधिक होती है। यानी कि CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव इनमें हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो है हार्ड डिस्क इनमें सबसे ज़्यादा इस डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। सेकंड है हमारा वर्क स्टेशन, यानी कि कार्य केंद्र। फिर है इट लुक्स लाइक ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, यह डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे कि पिछले पिक्चर में देखा है उसकी तरह ही दिखता है। बट इट इज़ फास्टर एंड मोर पावरफुल दैन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेकिन यह जो डेस्कटॉप कंप्यूटर की तुलना में तेज़ और अधिक शक्तिशाली होता है, यानी कि उससे ज़्यादा तेज़ काम करता है और उससे ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली होता है। इट इज़ यूज्ड इन ग्राफिक डिज़ाइंस, ये जो इसका उपयोग जो है ग्राफिक डिज़ाइन में, एनिमेशन और एंड इन डेवलपिंग द गेम्स और खेलों के विकास के कार्यों में किया जाता है। थर्ड इज सर्वर, तो द सर्वर कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन ऑफिसेज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स विच ईच अदर। सर्वर कंप्यूटर का उपयोग कार्यालयों में कई कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो सर्वर का काम क्या होता है, एक सारे कंप्यूटर हैं उनको जोड़ने के लिए इसका उपयोग कई कार्यालयों में किया जाता है। इट्स फंक्शन इज़ टू स्टोर द ह्यूज डाटा अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। इसका क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध विशाल डेटा को स्टोर करना होता है। अ सर्वर स्टोर ऑल द मेन डाटा ऑफ अ स्कूल, एक सर्वर ए सर्वर स्टोर ऑल द मेन डाटा ऑफ ए स्कूल, अ कॉलेज ऑफ एन ऑफिसेज। स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेज के सभी मुख्य डेटा को स्टोर करने का कार्य क्या करता है, एक सर्वर करता है।
4 है मेन फ्रेम। दिस इज़ वेरी लार्ज, फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर। यह एक बहुत बड़ा, तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, यानी कि सबसे बड़ा। वर्क स्टेशन देखा था हमने, सर्वर देखा था, अब है मेन फ्रेम, तो ये सबसे बड़ा होता है। तो उस जब बड़ा होगा तो तेज़ भी होगा और पावरफुल भी उन सबसे ज़्यादा होगा। तो सम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर सो लार्ज दैट दे ऑक्यूपाई एज मच लार्ज स्पेस एज ऑफ ए रूम। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर इतने बड़े होते हैं कि वे अपने कमरे जितना बड़ी जगह घेरते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वर्क दैट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसमें बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग इट इज़ यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्क एंड इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मोर देन 100 पीपल कैन यूज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। इसका उपयोग जो है बड़े संगठनों में इससे काम लिया जाता है, और जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा शामिल कर सकते हैं। अब जब बड़ा कंप्यूटर है तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और इसमें क्या है, मोर देन 100 पीपल कैन यूज़ द मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम, यानी कि 100 लोगों से ज़्यादा एक साथ उपयोग इस कंप्यूटर का कर सकते हैं एक ही समय में। फिर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के कंप्यूटर होते हैं उनमें सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे तेज़ होता है। इट कैन प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वेरी क्विकली। यह बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज़ी से संसाधित कर सकता है, यानी कि जितने भी अब कंप्यूटर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर जो है उसकी गति सबसे तेज़ होती है और वो बहुत ज़्यादा डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। आगे देखते हैं, अ सुपर कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। ये जो कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, इसका यूज़ जो है बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़े संगठनों और सरकारी क्षेत्रों के उपयोग में किया जाता है। इट हेल्प्स इट इन कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज वेदर फोरकास्ट, क्लाइमेट रिसर्च एंड रॉकेट लॉन्च। यह जो है मौसम के पूर्वानुमान और रॉकेट लॉन्च, जलवायु अनुसंधान और कई सारे ऐसे जटिल कार्यों की मदद के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन डिफेंस एंड एटॉमिक रिसर्च। इसका जो है उपयोग रक्षा और परमाणु अनुसंधान में किया जाता है। फिर है नीचे हमारा साइबर फैक्ट में, द क्रे X-15 जगुआर एट द ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी। ये जो है ओक रिज, ये नाम है ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के अनुसार जो है क्रे X-15 जगुआर ये कंप्यूटर का नाम है। इसमें ये और USA वाज डिक्लेयर्ड एज द करंट फास्टेस्ट ऑपरेशनल सुपर कंप्यूटर इन नवंबर 2009। USA ने जो है, यानी कि USA का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका को नवंबर 2000 में वर्तमान सबसे तेज़ USA ने इसको क्रे X-15 जगुआर को 2009 में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर यानी कि डिक्लेयर का मतलब घोषित किया था। फिर है कंप्यूटर एटिट्यूड। इन द कंप्यूटर लैब पे यू फुल अटेंशन और टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर कंप्यूटर टीचर। डू नॉट टॉक टू अदर और डोज ऑफ टू स्लीप वाइल क्लास गोइंग। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर लैब में अपने कंप्यूटर शिक्षक यानी कंप्यूटर आपको जो भी पढ़ा रहे हो उसके दिए गए निर्देशों पर अपना पूरा ध्यान दें और दूसरों से बात ना करें, सोए नहीं बिल्कुल भी, और क्लास में जागरूक रहें। फिर है लेट्स समराइज। हम जो भी इसमें बातें पढ़ी हैं हम उनको देखते हैं। द कंप्यूटर इज़ ए मल्टीटास्किंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो है मल्टीटास्किंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। टुडे कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट वेरी फील्ड इन लाइफ बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट, एक्यूरेट एंड मल्टीटास्किंग मशीन। आज के जीवन में लगभग हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है क्योंकि यह बहुत
तेज, सटीक और मल्टीटास्किंग है। अ कंप्यूटर वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर जो है किसके आधार पर काम करता है? कंप्यूटर इनपुट और प्रोसेस आउटपुट के आधार पर काम करता है। तो फिर है हमारा वी कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कैन ऑन द कंप्यूटर DVD रोम, CD रोम एंड पेन ड्राइव एंड कॉल्ड द पोर्टेबल मेमोरीज। कंप्यूटर जो है बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो वो CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव और ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? पोर्टेबल मेमोरी, यानी कि एक हमारी पोर्टेबल मेमोरी कहलाती है।